अगर आपसे पूछा जाए कि एक सिपाही की ड्यूटी कब खत्म होती है, तो हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि या तो उसके रिटायरमेंट पर या फिर सरहद पर उसकी शहादत के बाद। लेकिन क्या हो अगर एक सिपाही अपनी मिट्टी से इतना प्यार करे कि वो मरने के बाद भी वतन के प्रति वफादारी न छोड़े और आत्मा बनने के बाद भी अपनी सरहद को दुश्मन के नापाक इरादों से महफूज रखे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस सिपाही की बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी पर हो सकता है आपको विश्वास ना हो, लेकिन सिक्किम की मिट्टी चिल्ला चिल्ला कर अपने इस बेटे के होने का प्रमाण दे रही है। वहाँ के एक एक सिपाही से पूछिए तो वो आपको बताएगा कि भारत माँ का एक सपूत हवाओं में रहकर देश की सुरक्षा में तैनात है। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। 30 अगस्त 1946 को पंजाब यानी वर्तमान के पाकिस्तान के सरदाना गांव में जन्मे हरभजन 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। जब 1968 में उनकी पोस्टिंग सिक्किम में 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ हुई तो एक रात अक्टूबर को घोड़ों का एक काफिला वो लिए जा रहे थे। उसी समय नाथुला पास के पास उनका पैर फिसल गया और घाटी के एक नाले में गिरने से उनकी मौत हो गई और पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया, जिसकी वजह से उनकी लाश किसी साथी को भी नहीं मिल पाई। उस दिन काफी भयानक बर्फ भी गिर रही थी। उनके साथियों को लगा कि हरभजन डर के मारे पीठ दिखाकर भाग गए हैं, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जो किसी ने भी नहीं सोचा था। हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपने में आए और उन्होंने बताया कि मेरी मृत्यु हो चुकी है और मेरा शरीर इस जगह पर बर्फ के नीचे दबा हुआ है। उस साथी ने जब इस सपने को सेना में बताया और खोजबीन की गई तो सच में उनका शरीर उसी जगह पर पाया गया। एक दिन फिर से अपने साथी के सपने में आकर उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ शरीर गया है, मेरी आत्मा आज भी अपने मुल्क की हिफाजत कर रही है। कुछ दिनों बाद वो और भी साथियों के सपने में आए और कई बार दुश्मन के इरादों के बारे में सेना को बताया। पहले तो सेना को इन सपनों पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन एक दिन जब चीनी सिपाही ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हिंदुस्तान के एक सिपाही को घोड़े के ऊपर बैठकर बॉर्डर के इस पार देखा गया, तब उन लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसे ही एक और दिन उन्होंने सपने में आकर अपने एक साथी को समाधि बनाने की इच्छा जताई, जिसके बाद जेलेब दर्रा और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि बना दी गई। सैनिकों ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि अगर किसी सैनिक की बॉर्डर पर आंख लग जाती थी तो उन्हें बाबा हरभजन थप्पड़ मारकर जगाया करते थे। उनके साथी बताते हैं कि कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, बाबा के होते किसी सैनिक की आंख नहीं लग सकती थी। सिर्फ सेना की नहीं बल्कि आम लोगों की भी बाबा हरभजन में धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ने लगी। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन किसी भी और सैनिक की तरह बाबा हरभजन को भी वेतन, 2 महीने की छुट्टी इत्यादि सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ सैनिक उनका सामान लेकर उनके घर जाते हैं और 2 महीनों बाद उनका सामान लेकर वापस बॉर्डर पर चले आते हैं। उनके वेतन का 1/4 हिस्सा उनकी मां को भेजा जाता है। कहा जाता है कि जब बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजा जाता है उस समय बॉर्डर पर सिक्योरिटी काफी सख्त होती है, क्योंकि उस समय सैनिकों को बाबा का सपना नहीं आता और उनका मानना होता है कि बाबा सच में इन 2 महीनों के लिए छुट्टी पर अपने गांव चले जाते हैं। यही नहीं, नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन के लिए एक अलग से कुर्सी भी लगाती है। कहते हैं कि अब बाबा हरभजन सिंह को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन इनकी आत्मा आज भी सिक्किम की घाटियों में अपनी मिट्टी की हिफाजत में लगी हुई है। सेना ने बाबा हरभजन सिंह के लिए एक मंदिर भी बनवाया है, जिनमें उनकी एक तस्वीर, उनके जूते और जब वो सेना में थे तब का सामान रखा हुआ है। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं और वहां पर इनके लिए खाना भी रखा जाता है। इनके जूतों की साफ सफाई की जाती है और सैनिकों ने कई बार ऐसा कहा है कि बाबा साहब के जूतों पर कई बार कीचड़ लगा हुआ पाया गया है और उनके बिस्तर पर सिलवटें पाई गई हैं। यहाँ इनके दर्शनों के लिए भी आम लोग आते हैं और माथा टेक के बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा के 2 और मंदिर बनाए जा चुके हैं, जिनमें एक सिर्फ डोकलम से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर आप अभी तक इसे देखने नहीं गए हैं तो जरूर जाएं। सेना का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद भी बाबा यहाँ मौजूद हैं और बंकर में रहकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उनके बारे में जानकर हर किसी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा वीर सपूत सिर्फ माँ ही दे सकती है। धन्य है ये धरती, धन्य है बाबा तेरा देश प्रेम।
कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, भारत माता की जय।